दोस्तों, रामायण में वर्णित एक घटना अपने आप में मनुष्यों के लिए मार्गदर्शन स्थापित करता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसे हम बार बार पढ़ते या सुनते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं होते। उन्हीं घटनाओं में से एक है प्रभु श्री रामचंद्र और केवट का प्रसंग। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब प्रभु श्री राम अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। वन के मार्ग में एक स्थान पर उन्हें गंगा नदी पार करना था। उनके साथ उस समय निषाद राज गुह भी थे जो भगवान राम की मदद के लिए साथ में थे। गंगा तट का वह प्रदेश निषाद राज के राज्य के क्षेत्र में था। तट पर पहुंचने के बाद निषाद राज ने उस घाट के केवट को यह सूचना दी कि भगवान राम नदी पार करना चाहते हैं, इसलिए वह जल्द से जल्द उपस्थित हों। भगवान राम के आगमन की खबर सुनकर केवट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साधारण सा दिखने वाला वह केवट दरअसल भगवान राम का एक बहुत बड़ा भक्त था। वह यह जानता था कि भगवान के चरणों में तीनों लोकों की सत्ता है और पूर्ण मुक्ति का मार्ग है। वह किसी भांति भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहता था, लेकिन वह सीधा सीधा कैसे कहता। भगवान राम की चरण वंदना के लिए उसने अति अनूठा मार्ग चुना। प्रेम और भक्ति से जुड़ा यह प्रसंग अपने आप में इतना अनूठा है कि हजारों सालों के बाद भी जब जब रामायण का जिक्र होता है तो केवट का जिक्र जरूर होता है। भगवान राम और केवट के इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में वर्णित वह प्रसंग कुछ इस प्रकार है। तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम ने केवट से गंगा पार जाने के लिए नाव मांगा, पर केवट नाव नहीं लाता है। वह कहने लगा कि मैंने आपका मर्म अर्थात भेद जान लिया है। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों में कोई जादू है जो किसी वस्तु को मनुष्य बना देती है। केवट कहता है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री अहिल्या की तरह स्त्री हो जाएगी, तब तो मैं लुट जाऊंगा। मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। केवट आगे कहता है, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा मुझे आता नहीं है। तो हे प्रभु, यदि आप गंगा पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने अर्थात धोने की आज्ञा दीजिए। केवट आगे कहता है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव पर सवार करूंगा। आपके चरण पखारने के अलावा मैं कोई और उतराई नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध, मैं सब सच सच कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने कहा, हे नाथ, हे कृपालु, भले ही लक्ष्मण मुझे तीर से मार दें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक मैं आपको गंगा पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम और भक्ति से युक्त अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई ठीक है, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। जल्दी पानी लाकर पैर धो लो, देर हो रही है, हमें गंगा पार उतार दो। यह देखकर गंगा जी सोचने लगी कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में सारा त्रिलोक नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट को निहोरा कर रहे हैं अर्थात केवट से विनती कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर अर्थात श्री राम द्वारा केवट से विनती करता देखकर गंगा जी की बुद्धि थोड़े समय के लिए मोहित हो गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा अर्थात उनसे प्रार्थना कैसे कर रहे हैं। परंतु प्रभु श्री राम के चरणों की पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौत में भरकर जल ले आया। तब अति आनंद और भक्ति से पूर्ण केवट भगवान श्री राम के कमल के समान सुंदर चरणों को पखारने लगा। यह दृश्य देखकर सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि केवट के समान कोई और भाग्यशाली नहीं है जिसने स्वयं भगवान के चरणों को पखारने का अवसर पाया। चरणों को धोकर केवट ने और उसके पूरे परिवार ने उस पवित्र जल को पिया। इस प्रकार उसने अपने सहित पूरे परिवार और बिरादरी को मोक्ष का भागी
बनाया। उसके बाद वह आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम को गंगा के पार ले गया। गंगा पार जाने के बाद निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर दूसरी ओर गंगा की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। तब पति के हृदय के भाव को जानकर माँ सीता ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जड़ित अंगूठी उतार कर दी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं किया, अर्थात मुझे तो सब कुछ मिल गया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज मुझे अच्छी और भरपूर मजदूरी दे दी। अंततः काल के परिश्रम का पूर्ण फल मुझे मिल गया। केवट कहता है, हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद समझकर मैं सिरोधार्य करूंगा। इस प्रकार केवट ने यह आग्रह भी किया कि लौटते समय प्रभु दोबारा उसे सेवा का अवसर दें। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट ने कुछ नहीं लिया। केवट ने प्रभु श्री राम से उतराई में कुछ भी नहीं लिया, बल्कि उसने यह वरदान मांगा कि वह सदैव भगवान राम का भक्त रहे और उनके चरणों में उसे स्थान प्राप्त हो। उसके इस निर्मल और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे अपने निर्मल भक्ति का वरदान दिया। भगवान के अनंत भक्त हैं, लेकिन केवट जैसी निर्मल भक्ति का उदाहरण कम ही मिलता है। केवट को अपने जीवन में बस कुछ ही पल मिले और उन पलों का केवट ने पूर्ण उपयोग किया। अपना ही नहीं, उसने अपने पूरे परिवार और सभी पूर्वजों का भी उद्धार किया। केवट की भक्ति हम सब के लिए आज भी एक उदाहरण है, जो यह साबित करता है कि अगर मनुष्य की भक्ति पवित्र हो तो उसका संपूर्ण उद्धार होना निश्चित है। ईश्वर कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, प्रभु श्री राम और केवट का यह संवाद आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।